क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं वो बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं? उनकी कोई सुपर पावर नहीं होती, बस एक ही चीज होती है, माइंड कंट्रोल की कला। सोचिए, अगर आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकें तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम एक अद्भुत बुक समरी लाए हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, माइंड कैसे काम करता है। हमारा दिमाग हर सेकंड हजारों विचारों को प्रोसेस करता है। यह एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है जो लगातार सूचनाओं को इकट्ठा करता है, उन्हें स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस लाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 से 70,000 विचार आते हैं? और हैरानी की बात यह है कि उनमें से लगभग 90% विचार वही होते हैं जो हमने पहले भी सोचे होते हैं। यानी हम हर दिन एक ही तरह की सोच को दोहराते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में बदलाव नहीं कर पाते। वे हमेशा वही सोचते हैं जो पहले सोच चुके हैं और वही काम करते हैं जो पहले कर चुके हैं। माइंड का दोहरा पैटर्न। हमारा माइंड एक पैटर्न के अनुसार काम करता है। अगर आप हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने फोन पर सोशल मीडिया चेक करते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप हर बार किसी समस्या का सामना करने पर घबरा जाते हैं तो आपका दिमाग इसे एक पैटर्न के रूप में स्वीकार कर लेता है। समस्या यह है कि हमारे माइंड को नेगेटिव चीजों को पकड़ने की आदत होती है। जब आप किसी बुरी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे मुझे यह काम नहीं आता, मुझे हमेशा असफलता मिलती है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका दिमाग इन विचारों को पकड़ लेता है और बार बार दोहराने लगता है। धीरे धीरे यह विचार आपके अंदर सच की तरह जम जाते हैं। माइंड का डर और चिंता से संबंध। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जब भी कोई नई चीज होती है तो दिमाग उसे खतरे के रूप में देखता है। यही कारण है कि जब हम कोई नया काम करने जाते हैं तो हमें डर लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पहली बार स्टेज पर बोलने जा रहे हैं तो आपका दिमाग आपको तरह तरह की चिंता देने लगेगा। अगर मैंने गलत बोल दिया तो ज़ेरेनिया, अगर लोग मुझ पर हंसने लगे तो कंपोनेंट प्लेसमेंट, अगर मैं नर्वस हो गया तो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड हमें संभावित खतरों से बचाना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि यह खतरों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। असल में स्टेज पर बोलने से कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग इसे ऐसे दिखाता है जैसे यह बहुत बड़ी समस्या हो। माइंड कंट्रोल क्यों जरूरी है? अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वही नकारात्मक सोच, वही चिंता और वही डर हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मान लीजिए कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग कहता है तुमसे नहीं होगा। अगर बिजनेस फेल हो गया तो स्विंग, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। अगर आपने अपने दिमाग की सुनी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए माइंड कंट्रोल बहुत जरूरी है। माइंड को कंट्रोल करने के तरीके। अब सवाल यह है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान तकनीकें हैं। नंबर 1, अपने विचारों को नोटिस करें। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे पहचानें और खुद से कहें यह सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। नंबर 2, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलें। अगर आपका दिमाग कहे मैं यह नहीं कर सकता तो उसे बदल कर कहें मैं यह कर सकता हूँ, मुझे बस सीखने की जरूरत है। नंबर 3, ध्यान, मेडिटेशन करें। ध्यान करने से आपका दिमाग शांत होता है और आप विचारों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। नंबर 4, अच्छी किताबें पढ़ें। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने भी माइंड कंट्रोल सीखा है। उनकी किताबें पढ़ने से हमें नए विचार मिलते हैं। नंबर 5, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जिन लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव होता है वे हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी बुरी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो और ज्यादा आपके दिमाग पर हावी होने लगती है? नंबर 2, माइंड को कंट्रोल करने की पहली तकनीक, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है और यह क्यों जरूरी है? माइंड कंट्रोल करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अवेयरनेस, यानी अपने विचारों को पहचानना। हम में से ज्यादातर लोग अपने माइंड के गुलाम होते हैं। वे वही सोचते हैं जो उनका दिमाग उन्हें सोचने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर आप अवेयरनेस डेवलप कर लें तो आप अपने विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे विचार अपने आप आते हैं और हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि विचारों पर हमारा पूरा नियंत्रण हो सकता है अगर हम सही तरीके अपनाएं। कैसे पता करें कि आपका माइंड नेगेटिव सोच में फंसा हुआ है? कई बार हम खुद को ऐसी स्थितियों में पाते हैं जहां हमारा दिमाग बेवजह चिंता, डर और नकारात्मकता से भरा होता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि माइंड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप इसे पहचानना है। अगली बार जब भी आपका दिमाग नेगेटिव थॉट से भर जाए तो खुद से ये सवाल पूछें। 1, क्या यह विचार मेरे लिए फायदेमंद है? 2, क्या यह विचार मेरी लाइफ को बेहतर बना रहा है? 3, क्या मैं इस विचार को बदल सकता हूँ या इसे अपनाना ही मेरी मजबूरी है? 4, क्या मैं इस विचार को छोड़ दूं तो मेरी जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो आपको तुरंत इस विचार को रोकना होगा। नेगेटिव थॉट्स को रोकने के 3 आसान तरीके। नंबर, अपने विचारों का ऑब्जर्वर बने। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे पकड़िए और ऑब्जर्व कीजिए, उसे महसूस कीजिए।
लेकिन उसमें खोइए मत। सोचिए कि आप अपने विचारों को किसी फिल्म की तरह देख रहे हैं, न कि उनका हिस्सा बन रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको समझ आएगा कि विचार सिर्फ विचार होते हैं, वे आपकी सच्चाई नहीं है। नंबर 2, नेगेटिव सोच को रिप्लेस करें। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे तुरंत एक पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए, मुझे यह काम नहीं आता की जगह सोचिए, अगर मैं सीखूंगा तो कर लूंगा। मैं हमेशा असफल होता हूँ की जगह सोचिए, असफलता सीखने का एक तरीका है। नंबर 3, दिमाग को ऑर्डर दें, बहाने न बनाएं। माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जब भी आप किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड बहाने बनाएगा। अभी मत पढ़ो, बाद में कर लेना। कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मुझे यह मुश्किल लगेगा, मैं बाद में कोशिश करूंगा। आपको अपने माइंड को ऑन ऑर्डर देना होगा। उसे बताना होगा कि मुझे अभी यह करना ही करना है, चाहे जो भी हो। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे तो धीरे धीरे वह आपका कहना मानने लगेगा। अवेयरनेस बढ़ाने के 3 पावरफुल एक्सरसाइज। अगर आपको सच में अपनी सोच को कंट्रोल करना है तो आपको अवेयरनेस बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी होगी। ये 3 एक्सरसाइज आपकी बहुत मदद करेंगी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हर दिन 10 मिनट के लिए शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका ध्यान भविष्य की चिंता या अतीत के अफसोस से हटकर वर्तमान में रहेगा। जर्नलिंग, लिखने की आदत डालें। हर रात अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप कौन कौन से पैटर्न दोहरा रहे हैं और किन विचारों की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। सेल्फ टॉक, अपने दिमाग में खुद से बात करें और कहें, मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरा दिमाग मेरा गुलाम है, मैं उसका गुलाम नहीं। हर दिन मैं खुद को और बेहतर बना रहा हूँ। आपका माइंड कौन कंट्रोल कर रहा है? अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा है। समाज, मीडिया, लोग, आपका अतीत, ये सभी आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप अपने विचारों को स्वयं नहीं चुनते तो कोई और आपकी सोच को नेगेटिविटी से भर सकता है। सवाल, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी छोटी सी हेल्प हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देगी। धन्यवाद। नंबर 3, माइंड कंट्रोल करने की दूसरी तकनीक, फोकस शिफ्टिंग। फोकस शिफ्टिंग क्या है और यह क्यों जरूरी है? आपका माइंड जिस चीज पर ध्यान देगा वही आपकी जिंदगी में बढ़ेगा। यह एक साधारण लेकिन गहरा सच है। अगर आप डर, असफलता और परेशानी पर ध्यान देंगे तो वही आपके जीवन में हावी होगा। लेकिन अगर आप सपनों, लक्ष्यों और सफलता पर ध्यान देंगे तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। यानी कि आपका फोकस ही आपकी जिंदगी का भविष्य तय करता है। हर इंसान के पास एक ही दिमाग होता है, लेकिन कुछ लोग उसे अपनी ताकत बना लेते हैं और कुछ कमजोरी। इसका फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, फोकस। क्या आप गलत चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? अक्सर हम अपनी कमियों, असफलताओं और समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सोचिए कि आपके पास 2 बीज हैं, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। जिस बीज को आप पानी देंगे वही बढ़ेगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप सपनों का पेड़ उगाना चाहते हैं या डर की बेल। यह पहचानने के लिए खुद से ये सवाल पूछें। नंबर 1, क्या मैं अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देता हूँ या सिर्फ बुरी चीजों पर? नंबर 2, क्या मैं अपने लक्ष्य और सपनों के बारे में ज्यादा सोचता हूँ या असफलताओं और परेशानियों के बारे में? नंबर 3, क्या मैं अपने दिमाग की ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहा हूँ? अगर इन सवालों के जवाब नकारात्मक हैं, तो इसका मतलब है कि आपको फोकस शिफ्टिंग की जरूरत है। फोकस शिफ्टिंग के 3 पावरफुल तरीके। अब सवाल यह है कि अपने फोकस को सही दिशा में कैसे लाएं। इसके लिए आपको अपनी सोच को फिल्टर करना होगा और बेकार चीजों से ध्यान हटाकर सही चीजों पर लगाना होगा। नंबर 1, पॉजिटिव लिस्ट बनाएं। पॉजिटिव जर्नलिंग, हर दिन 10 मिनट निकालकर एक डायरी में लिखिए। 3 चीजें जो आज अच्छी हुई, 3 चीजें जो आपने अच्छी की, 3 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप हर दिन अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना सीख जाएगा। नंबर 2, फोकस डाइवर्जन टेक्निक। अगर आपको किसी नकारात्मक चीज की चिंता हो रही है या कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उस पर फोकस करने के बजाय किसी और अच्छी चीज पर ध्यान शिफ्ट करिए। उदाहरण, अगर आपको बुरी आदत छोड़नी है तो उस समय कोई अच्छी एक्टिविटी करें। अगर आपको डर लग रहा है तो उसे खत्म करने के लिए म्यूजिक सुने, एक्सरसाइज करें या किसी पॉजिटिव इंसान से बात करें। याद रखें, आपका दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे सकता है, तो क्यों ना इसे अच्छी चीजों पर लगाया जाए। नंबर 3, विजुअलाइजेशन करें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते थे। आप सफल हो चुके हैं और आपको इस पर गर्व हो रहा है। जब आप बार बार सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएंगे तो आपका माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। गलत चीजों पर ध्यान देने के नुकसान, अगर आप अपने माइंड को बिना कंट्रोल के छोड़ देंगे तो यह नेगेटिव थॉट्स में उलझ जाएगा। गलत फोकस के नुकसान, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आप ज्यादा स्ट्रेस और चिंता में रहेंगे, आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने फोकस को सही दिशा में शिफ्ट कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप खुशहाल
और आत्मविश्वासी बनेंगे। आपके सपने सच होने लगेंगे। क्या आप अपने माइंड को 10 मिनट कंट्रोल कर सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालकर अपनी अच्छी आदतों और सपनों पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपको आज से ही फोकस शिफ्टिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। सवाल, क्या आप हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपनी अच्छी आदतों पर ध्यान देने को तैयार हैं? नंबर 4, माइंड कंट्रोल करने की तीसरी तकनीक, सेल्फ डिसिप्लिन। सफलता की कुंजी। सफल लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। वे भी वही 24 घंटे जीते हैं जो आपको मिलते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी अपने माइंड को अपने इशारों पर नचाना। अगर आप अपने माइंड को अनकंट्रोल्ड छोड़ देंगे तो यह आपको आलस, बुरी आदतों और कमजोरियों की ओर धकेल देगा। लेकिन अगर आपने इसे काबू में कर लिया तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्या सेल्फ डिसिप्लिन बिना माइंड कंट्रोल के संभव है? बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहता है, जबकि डिसिप्लिन आपको हर दिन सही रास्ते पर बनाए रखता है। सोचिए, जब आप एक दिन पढ़ाई छोड़ते हैं तो अगला दिन छोड़ना आसान हो जाता है। जब आप एक दिन एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका माइंड अगले दिन भी टालने लगेगा। जब आप अपने लक्ष्य को अनदेखा करते हैं तो धीरे धीरे वह सपना ही धुंधला हो जाता है। यानी माइंड कंट्रोल के बिना डिसिप्लिन टिक नहीं सकता। सेल्फ डिसिप्लिन के 3 शक्तिशाली नियम। अब सवाल उठता है, कैसे अपने माइंड को डिसिप्लिन में लाएं? इसके लिए आपको 3 सिंपल लेकिन पावरफुल नियम अपनाने होंगे। सुबह की शुरुआत फोन से नहीं, खुद से करें। क्या आपने गौर किया है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले फोन चेक करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसका असर क्या होता है? आप बिना प्लान के दिन शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज और मैसेज आपके माइंड को भटका देते हैं। आपका दिन रिएक्टिव मोड में चला जाता है, यानी आप बस परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं, खुद की नहीं सुनते। इसलिए अगली बार जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को याद करें, गहरी सांस लें और अपने दिन की योजना बनाएं। आज से ठान लें, पहला घंटा सिर्फ खुद के लिए। माइंड को नेगेटिव इनपुट से बचाएं। अगर आप हर दिन नेगेटिव न्यूज देखते हैं, सोशल मीडिया पर बुरा कंटेंट देखते हैं या गलत संगति में रहते हैं, तो आपका माइंड भी वैसा ही सोचने लगेगा। इन चीजों से बचें। सुबह उठते ही न्यूज या सोशल मीडिया चेक करना, बुरी संगति में समय बिताना, नकारात्मक सोच और शिकायतों में फंसना, इन चीजों को अपनाएं। हर दिन पॉजिटिव किताबें पढ़ें, सफल लोगों की आदतें अपनाएं, अपने समय को प्रोडक्टिव चीजों में लगाएं, लक्ष्य को हर दिन दोहराएं और ट्रैक करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हमारे माइंड में वही घूमता रहता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम रोज उस पर ध्यान देते हैं। आपका माइंड वही याद रखता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को रोज दोहराएं, हर दिन एक छोटा स्टेप लें, अपने प्रगति को ट्रैक करें। जो चीज ट्रैक होती है वही बेहतर होती है। सेल्फ डिसिप्लिन के फायदे। अगर आप अपने माइंड को डिसिप्लिन में ले आएंगे तो इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। फायदे, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आप बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे, आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा, आप हर दिन बेहतर महसूस करेंगे, आप अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंचेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा सुपर पावर है। क्या आप 7 दिन का चैलेंज लेंगे? अगर हाँ, तो आज से ही यह 3 नियम अपनाएं। सुबह उठते ही फोन चेक न करें, नेगेटिव इनपुट से बचें, अपने लक्ष्य को हर दिन दोहराएं। सवाल, क्या आप अगले 7 दिन अपने दिन की शुरुआत फोन के बजाय माइंड कंट्रोल टेक्निक से कर सकते हैं? नंबर 5, सबसे बड़ी सीक्रेट टेक्निक, माइंड रीप्रोग्रामिंग। अपनी सोच बदलें, अपनी जिंदगी बदलें। अब तक आपने जाना कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस, फोकस और डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन एक सबसे बड़ा राज बाकी है, माइंड रीप्रोग्रामिंग। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे एक कंप्यूटर में गलत प्रोग्राम डालने पर वह गलत रिजल्ट देता है, वैसे ही अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव सोच डाली जाए तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। माइंड रीप्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है? हर इंसान की जिंदगी में 2 चीजें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1, बचपन में सीखी गई धारणाएं, जैसे पैसे कमाना मुश्किल है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है। नंबर 2, हर दिन दिमाग में आने वाले विचार, अगर ये नकारात्मक होंगे तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। अक्सर हमारा दिमाग नकारात्मक बातें ज्यादा जल्दी पकड़ता है क्योंकि वह खतरे से बचने के लिए बना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इसकी गुलामी करनी पड़े। सवाल, अगर आपका माइंड हर दिन आपकी सोच को रिपीट कर रहा है तो क्यों ना इसे पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम किया जाए? माइंड रीप्रोग्रामिंग कैसे करें? 3 आसान स्टेप्स। नंबर 1, अफर्मेशन टेक्निक, खुद से सही बातें कहें। अगर आप अपने माइंड को रोज 5 मिनट के लिए सही निर्देश देंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। इसे कहते हैं अफर्मेशन टेक्निक। हर सुबह और रात 5 मिनट के लिए खुद से कहें, मैं अपने माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करता हूँ, मैं अपनी सोच को पॉजिटिव रखता हूँ, मैं जिस चीज पर फोकस करता हूँ वही मेरी हकीकत बन जाती है, मैं सफल हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार दोहराने से आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा। सोचिए, अगर बचपन में सुनी नकारात्मक बातें हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बस सकती हैं, तो पॉजिटिव बातें क्यों नहीं? नंबर 2, विजुअलाइजेशन, अपनी सफलता को महसूस करें। जो इंसान अपनी सफलता को महसूस कर सकता है वही उसे असलियत में बदल सकता है। हर दिन 5 से 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके
अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ महसूस करें। मान लीजिए आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आप एक ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, आपकी टीम आपके साथ है और आपका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप एक परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो खुद को सफल होते हुए देखें, रिजल्ट हाथ में आने की फीलिंग को महसूस करें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, तो खुद को हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करें। हमारा माइंड इमेजेस को शब्दों से ज्यादा तेजी से पकड़ता है, इसलिए विजुअलाइजेशन आपकी माइंड रीप्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल टूल है। नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए ऑडियो सुने। रात में सोने से पहले हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए इस समय माइंड को पॉजिटिव इनपुट देना सबसे ज्यादा असरदार होता है। सोते समय पॉजिटिव अफर्मेशन ऑडियो सुने, अच्छी किताबें पढ़ें या पॉजिटिव वीडियो देखें। अपने दिन की 3 अच्छी बातों को लिखें और आभार व्यक्त करें। अगर आप रोज सोने से पहले यही करेंगे, तो 21 दिन में आपका माइंड पॉजिटिव तरीके से रीप्रोग्राम होने लगेगा। माइंड रीप्रोग्रामिंग के फायदे: आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेगेटिव विचारों पर कंट्रोल मिलेगा, आप अपने लक्ष्यों पर तेजी से काम कर पाएंगे, आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगेगी। जो लोग अपनी सोच बदलते हैं, वे अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। क्या आप 21 दिन का माइंड रीप्रोग्रामिंग चैलेंज लेंगे? अब सवाल ये है, क्या आप अगले 21 दिन तक इस माइंड रीप्रोग्रामिंग को करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही यह 3 चीजें शुरू करें। नंबर 1, सुबह और रात को अफर्मेशन दोहराएं। नंबर 2, हर दिन 5 मिनट विजुअलाइज करें। नंबर 3, सोते समय पॉजिटिव ऑडियो सुने। सवाल, क्या आप अगले 21 दिन तक इस माइंड रीप्रोग्रामिंग को अपनाएंगे? अब आपको तय करना है, क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे या माइंड आपको कंट्रोल करेगा? क्या आप सोच समझकर अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जाना चाहेंगे या हालात के हाथों में अपनी डोर छोड़ देंगे? याद रखिए, सफलता उन्हीं की होती है जो अपने दिमाग को काबू में कर लेते हैं। और अब बारी आपकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप अपनी माइंड कंट्रोल जर्नी कब शुरू करने वाले हैं। अगर आप सच में अपने माइंड को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं माइंड मास्टरी के लिए तैयार हूँ। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पावरफुल टेक्निक को सीख सकें। और हाँ, ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल आलसी रीडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें।